नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके के इस रैपिड फायर में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो भाई जुड़ जाइए जल्दी से एक बार ताकि हम शुरू करें से। रैपिड फायर क्लास है जिसमें हमारी कोशिश रहेगी महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने की। और क्योंकि अभी हमारी लगभग सारी क्लासेस और बैचेज में बंद हैं, तो कोशिश रहेगी कि इसको हम 20 मिनट प्लस लेके जाएं, 20 से 25 मिनट। बहुत बड़ी ये क्लास नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ी करेंगे तो फिर जो उद्देश्य है क्लास में ही याद करने का वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो आप तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। किसमें हुए हैं ये अमेंडमेंट? हमारे भारत के संविधान में। तो संविधान संशोधन का सबसे पहले सवाल बनेगा कौन से अनुच्छेद में इसका प्रोविजन है? तो इसका प्रोविजन किसमें है मेरे भाई? आर्टिकल 368 में। किसमें है? 368 में। कौन से भाग में? कौन सा भाग है? कौन सा पार्ट है मेरे भाई? ये तो ये 20वां भाग है, याद रखना है। और ये किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तीन ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है मेरे भाई? 368 में है। किसमें? 368 में है। किस भाग में? 20वां। ध्यान रखना है किस भाग में, तो 20वां है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पहला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आएगा, कब आया? 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब आया था? तो 1951 में आया था। ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया है। 5-6 बार तो रेलवे ने पूछा हुआ है कि पहला संविधान संशोधन कब आया था? तो 1951 में आया था मेरे भाई। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार, एक तो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ 9वीं अनुसूची है। कौन सी? 9th शेड्यूल जो है ये जोड़ा गया, जिसमें मुख्य रूप से दो चीज हैं। एक तो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून। यानी 9वीं अनुसूची में कोई चीज डाल दी तो उसका रिव्यू संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी नहीं कर पाएगा। ये वाला संशोधन इसमें लेके आए थे। ठीक है, तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? पहला ही है। न्यायिक समीक्षा से संबंधित यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है दो, जुडिशियल रिव्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, इनसे संबंधित है मेरे भाई। कौन? तो याद रखना है 9वीं अनुसूची। और ये कब आई? पहले संविधान संशोधन से आई। वो कब आया? 1951 में आया। कब आया है? 1951 में वो आया है मेरे भाई। आगे देख लो, 7वां संविधान संशोधन उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कब आया 7वां? 1956 में आया। कब आया है 7वां? 1956 में आया है। कब आया है? 1956 में। पहला कब आया था मेरे भाई? याद रखेंगे पहला कब आया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1951 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। 7वां 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। जब राज्यों का भाषा के आधार पर फिर से गठन किया जाने लगा, फिर से उनका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाने लगा मेरे भाई। ठीक है, फिर से ध्यान रखना है, रीऑर्गेनाइजेशन उनका किया जाने लगा। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। किस पे? भाषा के आधार पे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग किससे संबंधित है? 7वें संविधान संशोधन से। 7वें संविधान संशोधन से उसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है मेरे भाई। 12वां संविधान संशोधन 1962 में। 12वां 62 में याद रखना है मेरे भाई। तो गोवा और दमन दीव कौन से संविधान संशोधन से शामिल हुए? 12वें से। गोवा और दमन दीव मेरे भाई 12वें से हुए हैं। कब से हुए हैं? भारतीय संघ में सम्मिलित। तो गोवा और दमन दीव 12वें संविधान संशोधन से 1962 की बात है। क्या पहला जो है 1951 में आया? याद करने के लिए, क्या 7वां जो है क्या वो 1956 में आया? क्या 12वां जो है मेरे भाई वो 1962 में आया है? और याद रखना है, क्या पहला जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? हाँ जी। और खास तौर पे लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। और खास तौर पे जुडिशियल रिव्यू, किसी भी कानून के जुडिशियल रिव्यू, यानी कि मेरे भाई किस आधार पे? तो न्यायिक समीक्षा से ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए 7वां याद रखना 1956, भाषाई आधार पर पुनर्गठन। और 12वां 1962, गोवा और दमन दीव शामिल हुए हैं। गोवा और दमन दीव शामिल हुए हैं, याद है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1962 में ही आया। और नागालैंड को, भाई नागालैंड अगर नाग खा जाए तो 13वीं हो जाती है? नहीं हो जाती? हो जाती है जी।
अगर नाग खा जाए तो फिर 13वीं हो जाती है सीधे सीधे। तो नागालैंड को 1962 में शामिल किया गया है, 1962 में शामिल किया गया है मेरे भाई। नागालैंड को 1962 में किया गया है शामिल, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए 1962 में 13वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 21वां है 1967 में, 21वां। और 21वें से भाई ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के तौर पे जोड़ा गया। तो याद रखना है 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 21वां है 1967 में। खास तौर पे ये 21वां याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन से भाई सिंधी भाषा को भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया? तो भाई 21वें से जोड़ा गया। कौन सी भाषा बनी थी? ये 15वीं भाषा बनी थी। कौन सी? 15वीं भाषा बनी थी मेरे भाई। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। मूल संविधान में भाषाएं 14 थी मेरे भाई, ठीक है। चलिए 31वां संविधान संशोधन आया 1972 में, 31वां। और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545। 21वां ध्यान रखना है मेरे भाई, 21वें से तो भाषा जोड़ी सिंधी, 21वें से भाषा जोड़ी। और 31वां आया है 1972 में, 31वां आया है 1972 में। जल्दी बताओ, क्या पहला 1951 में आया था? क्या मेरे भाई 7वां जो है 1956 में आया था? क्या 12वां गोवा और दमन दीव शामिल हुए थे? 1962 में आया। क्या 13वां नागालैंड शामिल हुआ? और 13वीं हो जाती है, याद रखना है, अगर नाग खा ले, तो ये भी 1962 में है मेरे भाई। फिर हमने देखा है 21वां। क्या 21वां जो है वो 1967 में शामिल हुआ सिंधी भाषा। और 31वां 1972 में, 31वां 1972 में शामिल हुआ है। क्या हुआ है? 1972 में शामिल हुआ है 31वां। तो पहले से जुडिशियल रिव्यू, लैंड रिफॉर्म, जो 9वीं अनुसूची है जोड़ दी गई किसमें मेरे भाई? संविधान में जोड़ दी गई 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से 1951 में। 7वें से राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, और इसलिए भाषाई जो पुनर्गठन आयोग जो है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। 12वां ध्यान रखना है, गोवा और दमन दीव को शामिल किया गया भारत के संघ में, 1962 की बात है। 12वां। 13वां नागालैंड को मेरे भाई याद रखना है। 21वां सिंधी भाषा भारत की 15वीं भाषा बन गई, 15वीं भाषा बन गई है मेरे भाई, जो भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनमें। 21वां संविधान संशोधन सिंधी जुड़ा मेरे भाई। और 31वां 1972 में। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? 525 से 545 कर दी गई, 525 से 545 कर दी गई। आगे आ जाओ। 36वां मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है 1975 में, ये साल भी महत्वपूर्ण है। 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और सिक्किम भारत में पूर्ण राज्य बन गया। सीधे सवाल आता है, सिक्किम भारत में पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में बना। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 36वां है क्या? 1975 में 36वां है। हाँ जी 36वां है मेरे भाई। क्या 13वां जो था उसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध, अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। क्या 13वां संविधान संशोधन अधिनियम है? क्या 1962 है? 13वें के बाद क्या सीधा हम 21वां पढ़ रहे थे? हाँ जी 21वां। क्या 1967 में आया 21वां? हाँ जी 1967 में आया। क्या 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जुड़ी जी। कौन सी भाषा बनी? तो ये 15वीं भाषा बन गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14। ये कौन सी? 15वीं। 21वां संविधान संशोधन 1967। ये सारी चीजें बार बार दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। चलिए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। क्या लोकसभा की सीटें 525 से 545? हाँ जी हो गई। 36वें से सिक्किम शामिल हो गया 1975 में। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां। और मेरे भाई याद रखना है 1976 में, क्योंकि 42 4 + 2 बराबर 6 बराबर 1976, अगर आपको गड़बड़ लगे तो। और 44वां 4 + 4
बराबर 8 1978 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1977 में। लेकिन कब आया? 1976 में। कब लागू हुआ? 77 में। कब आया? 76 में। मूल कर्तव्यों को किससे शामिल किया गया है? तो मेरे भाई 42वें संविधान संशोधन से ही शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को किससे शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ही शामिल किया गया है। जल्दी बताओ अब कितने हैं मूल कर्तव्य? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 3 शब्द है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जुड़े थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जुड़े थे। किसमें? प्रस्तावना में मेरे भाई, प्रस्तावना में जुड़े हैं। याद रखना है, जो प्रियम्बल है उसमें जुड़े हैं। और ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन 76 में। कब लागू हुआ? 77 में। लघु संविधान के तौर पे जाना जाता है 42वें को। मूल कर्तव्य किससे शामिल हुए? 42वें से ही शामिल हुए हैं। किससे शामिल हुए हैं? 42वें से ही शामिल हुए हैं मेरे भाई। 3 नए शब्द किसमें जोड़े गए संविधान में? कौन से हैं वो? सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, भाई ठीक है, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हैं। ठीक है, चलिए 42वां संविधान संशोधन याद रखना है, इसमें 4A को जोड़ा गया। 4A, 4A में क्या है मेरे भाई? भाग 4A में मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य ध्यान रखना है, 10 थे पहले और आर्टिकल था 51A। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भाई भाग 4A में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी है। कितनी थी पहले? 10 जोड़ी गई थी। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 51A। ए कैपिटल मतलब एक तरह से नई चीज जोड़ी है। ठीक है, स्मॉल में होता तो उसी में कुछ जोड़ा है। तो ध्यान रखना है भाई, 42वें संविधान संशोधन से जो मूल कर्तव्य जोड़े गए तो उसमें भाग 4A जुड़ा, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। अनुच्छेद 51A था। अनुच्छेद 51A था। 3 शब्द थे। 1976 है, लघु संविधान है, और मेरे भाई 1977 में ध्यान रखना है, 1977 में फिर ध्यान रखना है ये लागू हुआ था। 44 की बात करें तो 1978 में लागू हुआ मेरे भाई। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में से हट गया, फंडामेंटल राइट्स में से हट गया, और मेरे भाई ये लीगल राइट हो गया। क्या हो गया? लीगल राइट। ध्यान रखना है। इसके अलावा आंतरिक अशांति पे पहले क्या लग जाता था? आपातकाल। इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह। पहले किस पे लग जाता था आपातकाल? आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन यूज हो गया। अब पहले केवल इंटरनल डिस्टरबेंस पे भी लग जाता था। अब इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकती है। 50 लोग लठ लेके आ जाए तो क्या देश में आपातकाल लग जाएगा? नहीं लग जाएगा ना, ये तो रेपुटेशन के खिलाफ चला जाएगा देश की। तो ध्यान रखना है, पहले इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था, ये आर्म्ड रिबेलियन हो गया। यानी जब वो हथियारों के साथ विद्रोह कर दें कुछ लोग, तो 44वां संविधान संशोधन इसे लेके आया। 1978, 44वां 1978। वैसे कभी इसे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि 42वें और 44वें में क्यों चीजें विरोधी मिलती हैं, क्यों इनमें विरोधी चीजें आपको देखने को मिलती हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं उनके मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 वाला नहीं होता, 21 वाला नहीं होता, 20 वाला नहीं होता, 21 वाला नहीं होता। जो नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी, उसमें 20 और 21 को छोड़कर सब मूल अधिकारों का भी निलंबन यानी सस्पेंशन हो जाता है। याद रखना है। ठीक है, फिर से देख लो 44वां कब आया? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया, कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद में जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं होगा? तो 20 और 21 का नहीं होगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वें पे आ जाओ मेरे भाई। दल बदल विरोधी कानून के रूप में 10वीं अनुसूची जोड़ी है। पहले से 9वीं जुड़ी थी, पहले से 9वीं जुड़ी थी। और मेरे भाई याद रखना है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सी जुड़ी है? तो ये 10वीं जुड़ी है। 9वीं कौन सी थी आपको पता ही है भाई, ये 10वीं कौन सी हो जाएगी? तो 10वीं हो जाएगी कौन सी, बताओ जल्दी से। 10वीं हो जाएगी दल बदल विरोधी। सीधे सीधे पूछा जाता है दल बदल विरोधी। तो पहला जो संविधान संशोधन है कब आया था? 1951 में आया था। कब? 51 में। और ये 52वां कब आया है? 1985 में आया है। कब आया है? 1985 में मेरे भाई, ठीक है। 61वां आ जाओ, 1989। याद रखना है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? 61वें संविधान संशोधन से यह हुआ मेरे भाई कि पहले जो 21 वर्ष में वोट डालने की आयु सीमा निर्धारित थी वो 18 वर्ष कर दी गई। यानी लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमपी का चाहे एमएलए का, भाई 21 की बजाय 18 के वोट डाल सकते हैं। 21 की बजाय 18 के वोट डाल सकते हैं मेरे भाई, 21 के बजाय 18 के वोट डाल सकते हैं। याद रखना है 61वां संविधान संशोधन है। सिंधी कब जोड़ी गई थी? क्या 21वें संविधान संशोधन से? क्या सिंधी 21वें से जोड़ी गई थी क्या मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 1989 में आया 61वां, 1989 में, ठीक है। चलिए 44वां 1978 में आया था। 52वां आया 1985 में। खास बात है दल बदल विरोधी जो है कानून के रूप में से जाना जाता है। और भाई 10वीं अनुसूची शामिल की गई 1985 में। 89 में आया 61वां मेरे भाई, लोकसभा और विधानसभा में अगर वोट डालनी है तो 21 की बजाय 18 के ही हो जाओगे तो भी वोट डल जाएगी। 69वां आया 1991 में मेरे भाई, और याद रखना है ये महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। आपने ज्यादातर देखा होगा 15% मंत्री हो सकते हैं, कहीं की संख्या है जो भी विधानसभा विधान की, तो उसमें 15% मंत्री हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ये प्रोविजन 10% है। 69वां संविधान संशोधन 1991, तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया। नेशनल कैपिटल रीजन मेरे भाई। 61वां कब आया? 1989 में आया क्या? 89 में आया मेरे भाई। 61वां 89 में आया है। 21 साल से 18 साल 61वां, 21 साल से 18 साल 61वां। 69वां संविधान संशोधन मेरे भाई 1991 में दिल्ली को घोषित किया गया। 71वां महत्वपूर्ण है मेरे भाई, क्योंकि हमने 21वें से सिंधी जोड़ी थी। 21वां सिंधी, ध्यान रखना है। सेंधा नमक, ऐसे याद रखना, सेंधा नमक। तो जो 21वां है उससे तो सेंधा यानी सिंधी जुड़ी, और भाई 71वें से नमक जुड़ गया। नमक, ने फोर नेपाली, मैं फोर मणिपुरी, कै फोर कोंकणी, ये 3 भाषाएं जुड़ी 71वें संविधान संशोधन से। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जुड़ी हैं मेरे भाई। कौन कौन सी जुड़ी हैं? तो याद रखना है सेंधा नमक, याद रखना है पहले 2 का 21 और 71, 21 और 71 3 संविधान है, 3 संविधान संशोधन है। 21वां 1 भाषा जुड़ेगी, 71वां 3 भाषाएं जुड़ेंगी, और फिर अगली 4 जुड़ जाएंगी सीधा 21 और 71 को जोड़ोगे उससे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है 71वां संविधान संशोधन 92 में आया, 69वां आया था 91 में, 69वां 91 में, याद रखना है मेरे भाई। और 71वां आया है 1992 में, और इसमें 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में है भाषाएं। अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। शुरू में 14 थी, फिर 15वीं जुड़ी सिंधी, फिर 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 73वां बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 में आया मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन, पर लागू हुआ 1993 में। 24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस भी बोलते हैं, याद रखना है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भाई है 72, 73वां कौन सा? 92 का लागू हुआ 93 में, और भाई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको संवैधानिक स्थिति यानी पंचायती राज से संबंधित है। ये जो आज आप देखते हो ना पंचायती राज ये लेवल पे, एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे, वो इसी से आया, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या क्या ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां था। क्या 1992 का था पर लागू 93 में हुआ?
92 का था, 93 में लागू हुआ। ये 73वां संविधान संशोधन। 71वां कौन सा देख रहे थे हम, 3 भाषाएं जुड़ी। 73वें से क्या हुआ मेरे भाई, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां, और संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज। पंचायती राज 74वां भी 92 का है, याद रखना है 74वां भी। इसमें 12वीं अनुसूची जुड़ी, 12वीं अनुसूची ध्यान रखना है, 12वीं अनुसूची मेरे भाई। तो ये याद रखना है नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी नगर पालिकाएं होंगी। ये तो आया 74वें संविधान संशोधन से, और 73वें से आया कि भाई पंचायती राज संस्थाएं होंगी, जैसे प्रधान होता है आपके यहाँ, ये सब चीजें आई 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो 4 अनुसूची किस किस से जुड़ी है बताओ। 4 देखो, पहले से जुड़ी थी एक तो 1951 में पहले से 9वीं जुड़ी, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं जुड़ी, और फिर मेरे भाई 72, फिर 73 और फिर 74, 73 और फिर 74, 73 और फिर 74, ये 4 जुड़ी हैं मेरे भाई अनुसूचियां, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको होना चाहिए पता। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आया, याद रखना है मेरे भाई। 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की, राज्य विधानसभा की जो सीट हैं, उनको अलग से फिर से क्या नहीं करेंगे, उनको फिर से पुनर्निर्धारण, यानी कि जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं करेंगे। ऐसा आया कब, तो ये आया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 2001 में आया था, जो अभी हमारा चल रहा है ना 2026 तक सेम ही सीट रहेंगी। तो ये कब आया था, 2001 में आया था 84वां संविधान संशोधन। कब आया था, 2001 में आया था मेरे भाई 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, तो 2026 तक कोई अलग से फिर से इसमें फिर से ये नहीं होगा कि भाई इस राज्य की इतनी कर देते हैं, इस राज्य की इतनी, जो जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 21 क्या के तहत 86वां आ रहा है मेरे भाई। तो राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। चलो ये यहीं तक रखते हैं, 74वें तक ही रखते हैं आज, कल फिर 74 से आगे मैं करवाऊंगा ताकि ज्यादा ना हो, है ना। एक बार पढ़ के आना, खुद से पढ़ के आना एक बार। 4 अनुसूची हमने कौन कौन से जोड़ी हैं ये जरूर याद रखना। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, फिर 52वां, फिर तीसरा कब, पहला 52वां, पहला 52वां, 73, 74, पहला 52वां, 73, 74, पहला 1951 में। 52वां कब आया था जल्दी बताओ, क्या 1985 में आया, क्या 52वां 1985 में आया, देखो क्या 52वां जो है 1985 में आया मेरे भाई, 52वां 1985, दल बदल। और फिर 73वां पंचायती राज, और 74वां नगर पालिका, और वो दोनों 1992 में आए। ये सारे संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, एक साथ नहीं करते हैं फिर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाएगा उसमें दिमाग में। तो अभी ऐसे करो, इसे अच्छे से पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, और हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।